युधिष्ठिर का। तो ये तालाब के ऊपर पानी पीने के लिए 500 पांडव गए थे, 4 पहले गए, वापस नहीं आए। तब युधिष्ठिर से स्वयं गए, तो वहां जाके वहां गए, तालाब देखा, उनको 4 भाइयों को मूर्छित देखा। फिर यक्ष ने कहा, धर्मराज मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद में आप पानी पियो, और फिर बाद इस पानी से आप इनको छींटे लगाना, ये भी सर्जित हो जाएंगे। तो धर्म का लक्षण एक ही वाक्य के अंदर। वैसे धर्म के लक्षण हमारे मनुष्य में तो धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10 कम धर्म के 10 लक्षण बताए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही वाक्य के अंदर कहा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जिस व्यवहार से, जिस वाक्य से अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, वो व्यवहार वो दूसरे के साथ मत करो। ये धर्म का मुख्य लक्षण है। एक ही वाक्य के अंदर, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जिस व्यवहार से, जिस वाक्य से, जिस रीति से अपने आत्मा को कष्ट पहुंचता है, वो व्यवहार दूसरे के साथ रखो। स्वयं सुखी रहो और दूसरे को सुखी रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भाव। ये भारतीय संस्कृति, आज सनातन संस्कृति है। इसी का सभी लोगों ने, महाराज डूंगरपुर ने, जसनाथ महाराज ने, जो भी आदि ऋषि हुए, सब ने यही प्रथा दिया है। वर्तमान समय के अंदर शिक्षा का तो प्रचलन है, और बाल विवाह भी लगभग बंद हो गया है। 18 साल की कन्या और 22 साल का वर हो तो उसमें हमारा समाज, हर समाज सुखी रहता है। और उसके साथ में वर्तमान में मृत्यु भोज का जो है, इस विषय में हमारे शास्त्रों में बना है, जिसके व्यक्ति अगर को करना चाहे जीवित खर्च रूप में, तो अपने माता पिता को, दादा दादी वर्तमान तो उनका बेटा पोता ले जाके सब तीर्थों में जाके भ्रमण करा के लाए, वापस लाकर उनके सामने वो काम करे, तो उनकी आत्मा भी संतुष्ट होती है और अपना कर्तव्य भी पूरा पालन होता है। अगर उनके जाने के बाद में जो मृत्यु करते हैं, वो तो जगदंड उसको बोलते हैं, उसका जवाबदारी लेती है। ये उसको विशेष सफलता नहीं मिलती। वो करे तो करने वाला बात अलग है, लेकिन बाकी यहाँ पर शास्त्र में विधान नहीं है। या तो जीवित खर्च करो, या जाने के बाद में करे तो 12 दिन के अंदर, शुरुआत में जिस दिन जिसका वो संसार से विसर्जन होता है, लोग जो बाहर से आते हैं, उस दिन आए तो जैसी व्यवस्था वो करो, कि चाय पानी याद नशा, वो बात अलग है। जो 12 दिन तक फिर कोई नशा, किसी प्रकार का अमल, डोडा वगैरह कोई नशा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म समाज को जो करेंगे अच्छी बच्चा। मैंने सुना है वायु के अंदर कुछ दिन पहले 4-5 में निर्णय कर लिया उन्होंने, इस प्रकार नशा पर दूर, इस प्रकार उससे अपनों को सीख लेनी चाहिए, पड़ोसी लोगों को, गाँव वालों को। और हमारे इस एरिया में कहीं कहीं हुआ है, जैसे 12 दिन तो नशा पता दूर रहना। कोई मेहमान आता है तो उसको अलग हिस्सा कर देते हैं, क्यों दूर से आता है, नहीं लाया साथ में, जैसे कोई दवाई रूप में लेता है तो वो बात अलग है। लेकिन विशेषकर युवा वर्गों से नशा पता से दूर रहो। और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, ये सुझाव है कि नया शिष्य नया सेला धार्या मत थे लियो, तो थोड़ा थोड़ा कर कम करो, यही निवेदन है। छोड़ने का तरीका भी अगर आप बताओगे तो मैं आपको बता देंगे। जो छोड़ना चाहता है वो ये तरीका यही है, जो 7 दिन तक जितना जो व्यक्ति जितना लेता है, डोडा लो या अफीम लो, और 8वें दिन उसके अंदर 1 चिपड़ी भर वो डोडा निकाल दो। और या अमल अफीम लेता है तो उसको थोड़ा अंश भाग कम कर दो, फिर 8वें दिन फिर दोबारा कम कर दो। इस प्रकार से करते करते 12 मास के अंदर मात्र रूप में 1 रत्ती भर या चिपड़ी भर डोडा लेगा तो भी आ जाएगा। और जो पुराने टाइम में लोग जो क्या करते थे, ये कांटे के तोल में लेते थे, सामने सिर में रखते थे, या मूंग का द्वार या ग्वार के दाना रखते थे, 7 दानों में 1 दाना वो कम कर देते थे। तो लास्ट में जाकर 1-2 दाना बचता, फिर दाना चाहता लेता तो छोड़ देता। या जो धागा होता, धागा का गट्टा बड़ा लेते थे, उस धागे को 12 दिन के अंदर बाद 7 दिन के बाद में ये अंगुली के पास आटा लेकर उतना धागा तोड़ देते थे। वो तोड़ते तोड़ते लास्ट में इतने रहता, उसको छोड़ना चाहता वो छोड़ देता। कहना जिसको अफीम जो लेते हैं डोडा, उन सबको लेना वाले सबको ध्यान है, अगर रत्ती भर लेता है उतरने के बाद में उसका भी उतर जाएगा। और जो 8 आने बार या लब रहा या कटोरी भी लेता है तो उतरने के बाद में उसका भी उतर जाएगा। तो ये भावना, तो जितना नशा करना चाहो तो ये तरीके हैं कम करने के। इसलिए बुजुर्ग लोगों से निवेदन है कि नशा पतों से दूर रहें, नए शिष्य बनावा नहीं। और युवा वर्गों से ये मेरा निवेदन है कि वो नशा पतों से दूर रहे, करें नहीं। बुजुर्ग लोग होते हैं, पहले समय ऐसा परिस्थिति थी, क्या करते थे कि पेशाब करने के लिए जाओ या शौच के लिए जाओ तो 10 कदम आराम से जा सकता था, उसके कपड़े वगैरह हिसाब से। अरे तो घर घर में सब में बाथरूम मोदी सरकार से बना रखे, स्नानघर बना रखे, तो कोई परेशानी है नहीं। और अवस्था के साथ युवा वर्गों को इस देश से दूर रहना। अगर जवान व्यक्ति हाथ में लाठी गेड़ी रखता है तो उसको कोई जरूरत नहीं, वो अपने घमंड अहंकार में रखता है। बुजुर्ग लोग अगर हाथ में कोई तड़ी रखा है तो उसको बैठने में चलने में सहारा मिलता है, पानी की, जमीन की ऊंचाई नीचाई तो उसको सारा सहयोग मिलता है।
और युवा वर्ग लेता है वो तो घमंड में लेता है, घमंड में लाठेगा मेरे पास, लठेगा मेरे पास धार धरा ये। तो ये बात है, इस प्रकार मेरा कहना सब युवा वर्गों से भी आप दूर रहो, आपको लड़े कोई जरूरत नहीं है। और बुजुर्ग लोगों से निवेदन है जो ले वो सीमित रूप में लो और नए से बढ़ाओ मत। ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भूयात। और मौसरा इनसे दूर रहो। अगर वो करता है तो एक ही निश्चित रखो कि जो समय वाला है, अगर घर में या तो हलवा और या लापसी और चना और बाजरे की रोटी और सब्जी ये होगा तो मैं हम लेंगे, नहीं बना तो हम बना के आप बैठे रहो, हम आएंगे नहीं। अगर ये दृढ़ निश्चय कर लोगे तो कोई नहीं बनाएगा। और मिठाई वगैरह सब ये सब बीमारियों के घर है, ये गूंद पाक वगैरह बनाते हैं, सब बीमारियों के घर है। अगर जिस प्रदेश में बाजरा होता है, बाजरी जिमो, गेहूं की रोटी जिमो, सब्जी जिमो, वो कभी बीमार नहीं होगा। उसमें बनाने में यही शर्त भाई बाजरे में अच्छा देसी खाद दो। आजकल जो लोग इतने मतलब घटिया समय आगे बरसात ऋतु आने तो वो बाजरे में भी यूरिया खातर छिड़कने लगे, वो करने तो वो बीमारी का वो जहर होता है, जहर अपने शरीर में जाता है। पशुओं को जैसे इंजेक्शन सरकार मना इसलिए करा के भी वो जो इंजेक्शन वाला दूध मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए सरकार ने मना कर रखी है। इसलिए पशुओं को शुद्ध खाद खाना दो, शुद्ध खुराक दो, शुद्ध चारा दो, तो उसका दूध भी अपने लिए लाभदायक होगा। बस व्यवहारिक तो बाकी समय पे जहाँ आप आओगे सत्संग में, जहाँ बैठोगे तो उसमें आपको बताते रहेंगे यही करना, नशा पत्तों से दूर रहो। और बाकी मृत्यु भोजों से मैंने कहा सीमित बनाओ, मिठाई वगैरह पकवान कुछ नहीं बना, बारतरे हलवा या लापसी और बाजरे की रोटी और सब्जी। आओगे तो मेरे पास है, ये नहीं आओ तो मैं तुम्हारे पास आप बनाओगे तो आपका बनाया खाऊंगा ना मैं उनसे खाऊंगा। ये शब्द रहोगे तो अपने आप सभी लोग अपने हिसाब से इस तरह आ जाएंगे। ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भूयात्।